डेट, लोन, कर्जा, ये सुनते ही लोग डर जाते हैं या फिर उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे एक कैंप है जो बोलता है डेट इज इविल एंड जीरो डेट लाइफस्टाइल ही जीवन का सार है, और दूसरा कैंप बोलता है कि भाई लीवरेज लो, पैसा मल्टीप्लाई करो, डेट इज गुड। तो रियलिटी क्या है? तो दोनों ही आधी बातें बता रहे हैं। डेट ना तो देवता है ना ही शैतान, डेट एक टूल है। स्क्रू ड्राइवर का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि स्क्रू टाइट करने के काम आता है तो बेस्ट है, पर किसी के पेट में घुसा दो तो वर्स्ट है। तो सेम विद डेट, आज मैं आपको डेट का मिथ तोड़ने वाला हूं। बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डेट आपके लिए बूस्टर रॉकेट है और कौन सा आपकी फाइनेंशियल गाड़ी का हैंड ब्रेक। सो व्हाट डू पीपल गेट रॉन्ग अबाउट डेट? जब लोग लोन या डेट सुनते हैं तो उनका डिफॉल्ट रिएक्शन होता है कि ये तो खराब चीज है, इससे बचना चाहिए। और दूसरी तरफ कुछ लोग डेट को स्टॉक मार्केट लीवरेज की तरह ट्रीट करते हैं, फुल स्पीड, बिना सीट बेल्ट, सीधा एक्सीडेंट। डेट का मतलब सिंपल है, आप अपने फ्यूचर की इनकम का एक हिस्सा आज खर्च कर रहे हैं और उससे फ्यूचर में वापस आप रिपे करेंगे विथ इंटरेस्ट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फ्यूचर की अर्निंग को आप आज खर्च करने वाले हो, तो क्या ये आपकी आज की ग्रोथ को बूस्ट कर रहा है या ये आपको बर्बादी की तरफ ले जा रहा है? वही डिसाइड करना है कि ये डेट गुड डेट है या बैड डेट है। तो गुड डेट इज लाइक अ बूस्टर रॉकेट। गुड डेट आपकी अर्निंग कैपेसिटी या असेट की वैल्यू को बढ़ा देता है। इसका मतलब आपने जो लोन लिया वो पैसा आपके लिए काम करेगा और आपकी प्रोग्रेस करवाएगा। एग्जांपल देखते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन लोन। तो मान लो एक फैक्ट्री आपने लगाई जहां पे आपने लोन लिया और फैक्ट्री लगाई और प्रोडक्शन को 2 टाइम्स कर दिया, तो प्रोडक्शन 2 टाइम्स, रेवेन्यू 2 टाइम्स, प्रॉफिट 2 टाइम्स। नेक्स्ट एग्जांपल एजुकेशन लोन, जो कि एक अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स के लिए आपने लिया, तो जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। नेक्स्ट आता है हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि एक रेसिडेंशियल हाउस के लिए लोन लेना, जहां पे रेंट का अमाउंट काफी अच्छा आ रहा है, इंटरेस्ट को मैच या एक्सीड कर रहा है और असेट की वैल्यू भी लॉन्ग टर्म में बढ़ रही है। तो ये गुड डेट है। और गुड डेट के रूल एक सिंपल है कि जो टारगेट लोकेशन पे आप पैसा लगाने वाले हैं, जो भी चीज के लिए पैसा लगाने वाले हैं, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए। यानी आपका प्रोजेक्ट, स्किल, असेट, बिजनेस वगैरह जो भी है, वहां का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इंटरेस्ट से ज्यादा है तो बहुत बढ़िया है, आप गुड डेट ले रहे हैं, आप करते रहिए। तो अब देखते हैं बैड डेट कैसे एक हैंड ब्रेक है। तो उसमें आपने लोन लिया, पैसा खर्च कर दिया और रिटर्न 0 है। मतलब आपने अपने फ्यूचर की अर्निंग को गिरवी रख के आज का स्वैगर खरीदा। एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड ईएमआई जो आईफोन में यूज होते हैं, और ये फोन 2 साल में आउटडेटेड हो जाता है, पर 3 साल तक का आपका इंटरेस्ट आप इसमें भरते रहते हो। पर्सनल लोन आपने लिया वेकेशन के लिए, गोवा के लिए, तो गोवा की यादें इंस्टाग्राम पे रहती हैं, ईएमआई बैंक अकाउंट में से कटता रहता है। या आपने लिया बिजनेस लोन ऑफिस का लग्जरी इंटीरियर बनाने के लिए, पर सेल्स का ग्राफ नीचे जा रहा है। तो बैड डेट आपकी इनकम को सक कर लेता है, पैरासाइट की तरह होता है, असेट्स क्रिएट नहीं करता। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर रहे हो, पर असल में आप अपने फ्यूचर को धोखा दे रहे हो, डिफॉल्ट मोड पे गरीब बना रहे हो फ्यूचर को। सो नाउ हाउ बिजनेसेस यूज गुड डेट स्मार्टली। एग्जांपल, बिग कंपनीज जो हैं वो गुड डेट के मास्टर होते हैं, जैसे एप्पल, रिलायंस, टाटा, इनके पास बहुत कैश है, फिर भी ये लोग डेट लेते हैं, यानी लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। तो अब कंपनी के पास अपना कैश फ्री रखे और सस्ता डेट ले ले तो उनको ज्यादा बेटर लगता है। नेक्स्ट है, कंपनीज को टैक्स एडवांटेज मिलता है क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस टैक्स डिडक्टिबल होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि आपको पैसे का एक हिस्सा काम में लगाओ, बाकी काम बैंक के पैसों पे करो। पर एक फर्क है, वो पैसा रेवेन्यू मल्टीप्लाई करने में लगाना चाहिए, ना कि सीईओ के न्यू एयरप्लेन लेने के लिए। तो वही है कि टारगेट डेस्टिनेशन आपका एकदम सही होना चाहिए। तो पर्सनल फाइनेंस में भी सेम लॉजिक है। घर के लिए लोन लिया तो रेंट बचेगा और फ्यूचर में असेट की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ये एक गुड डेट हो गया। अब घर के लैविश इंटीरियर के लिए आपने पर्सनल लोन लिया, जिससे आप इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक्स दिखा रहे हो, तो ये बैड डेट है। स्किल अपग्रेड या के लिए एजुकेशन लोन लिया तो गुड डेट है। लग्जरी बाइक या लैविश बाइक के लिए लोन लिया,
जबकि आपका 30% सैलरी उसकी ईएमआई के अंदर जा रही है, तो ये बैड डेट है। तो रूल एकदम सिंपल है, गुड डेट आपको और पैसा कमा के देता है, आपको रिचर अमीर बनाता है, और बैड डेट चुकाने के लिए आपको मेहनत करती रहनी पड़ती है, और वो आपको अमीर नहीं गरीब बनाता है। तो बिजनेस कंटेक्स्ट के अंदर फिर से देखिए तो मान लो आप एक फैक्ट्री चलाते हो, ऑर्डर्स डबल हो गए, डिमांड हाई, कस्टमर्स वेटिंग लिस्ट में, आप बैंक गए और आपने बोला भाई मशीन खरीदनी है, ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करना है, बैंक ने कहा 10% इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, तो आपने ले लिया, आपने मशीन लगा दी, तो आपका रेवेन्यू डबल, प्रोडक्शन डबल, प्रॉफिट मार्जिन 30 to 80 टाइम्स बढ़ गया। तो सोचो आपने 10% कॉस्ट पे पैसा लिया और उससे कितना सारा आपने वैल्यू क्रिएट या प्रॉफिट क्रिएट कर लिया। तो ये लोन आपके नौकर की तरह काम कर रहा है, दिन रात आपके लिए काम कर रहा है और प्रोडक्टिव यूज में आपका ग्रोथ क्रिएट कर रहा है। दिस इज टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ गुड डेट। अब देखते हैं पर्सनल कंटेक्स्ट। तो आपने एजुकेशन लोन लिया, फीस भरी, कोर्स कंप्लीट किया और स्किल लेवल ऊपर चला गया, और मान लो कि जॉब में आपकी सैलरी 40,000 से सीधा जंप मार के 1 लाख पर मंथ हो गई, तो आपका लोन आपके करियर का बूस्टर रॉकेट बन गया। या फिर आपने होम लोन एग्जांपल, होम लोन लिया, एक प्रॉपर्टी ली जो प्राइम लोकेशन पे है, वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रही और आपने रेंट भी बचाया, कैपिटल एप्रिसिएशन भी पाया, और लोन की ईएमआई काफी मैनेजेबल है और लोन की ईएमआई फिक्स्ड रहेगी। तो गुड डेट जिम मेंबरशिप प्लस पर्सनल ट्रेनर की तरह होता है। पहले पैसा लगाना पड़ता है, थोड़ा पेन होता है, कभी कभी पुशअप्स करते हुए तकलीफ भी बहुत होती है, लेकिन कुछ महीने बाद जब आप मिरर में खुद को देखते हो तो लगता है कि भाई ये सब इन्वेस्टमेंट जो है इट इज टोटली वर्थ इट। सो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो बताइएगा कमेंट्स में, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।